इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, बस दैट्स इट, बात खत्म। जैसे ही यह बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही तो फिर फोन खटखटाया गया। फोन आया किसका? अमित शाह का, कि दिल्ली आइए। दिल्ली बुलाने का मतलब तो आप समझते ही हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मान मनोबल का दौर यह खबर नहीं है। अब खबर देखिए, नीतीश कुमार, मांझी और कुशवाहा तीनों ने मिलकर बीजेपी के चाणक्य जी का सिस्टम हिला दिया है। अखबारों में छपा है कि 15 से 18 अक्टूबर तक अमित शाह बकायदा पटना में ही रहने वाले हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन के लिए। अब खुद ही सोचिए, पटना आने वाले थे, मगर उससे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि तुरंत दिल्ली आइए। दिल्ली बुला लिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, जिनको महज 6 सीटें देकर बीजेपी ने टरका दिया था, सोचा कि मामला रफा दफा हो जाएगा, बात खत्म। उन्होंने बकायदा यह बात खुल्लम खुल्ला बोल दी। मीडिया के सामने कैमरे चल रहे थे और बोल दिया कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा। बवाल हो गया, आधी रात को बवाल हो गया। अब हालात ये हो गए कि मोदी जी का फोन करना भी अब बेकार हो रहा है। और तो और अमित शाह पटना में कैंप करने जा रहे हैं 1, 2, 3 दिन के लिए, बकायदा 3 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। उपेंद्र कुशवाहा पटना में यह जरूर बोल रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं है, अब एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, मगर दिल्ली पहुंचते ही बोले सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? पहले यही उपेंद्र कुशवाहा बारिश और साजिश की बात कर रहे थे। जब टिकटों का ऐलान हुआ था, याद कीजिए, ये ट्वीट आपको याद आएगा। बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक में जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। यही वही राजनीति है भाई। जिन्होंने बिजलियां गिराई, उन्हीं के आशियाने में पहुंच गए उपेंद्र कुशवाहा। उन्हीं के दर पर जाकर कह रहे हैं कि भाई बिजली मत गिराओ। समझ रहे हैं ना आप? कि बस कीजिए। बकायदा उपेंद्र कुशवाहा ने एक खुला पत्र लिखा था अपने कार्यकर्ताओं को। मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने कैसे अमित शाह और मोदी का सिस्टम हिला दिया। आपकी स्क्रीन पर यह खुला पत्र देखिए, जिसमें लिखा हुआ है, किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। कुछ ऐसा ही लिखा है ना। मगर एनडीए में ये हालात हैं कि वाकई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तलवारें खिंच चुकी हैं और ऊपर से जितिन राम मांझी भी मैदान में आ गए हैं। अब बकायदा ये हेडलाइन देखिए, मांझी की नाराजगी कोई ऐसी वैसी नहीं है। सोचिए क्या चल रहा है। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं नीतीश कुमार अगर नाराज हैं तो बिल्कुल सही नाराज हैं। कौन कह रहा है? मांझी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही नाराज हैं। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं। अभी हम जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। कौन कह रहे हैं? मांझी। हम भी चिराग पासवान के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेंगे। यानी कि एनडीए के अंदर साथ रहने की जो रस्म अदायगी है ना, वो बस रस्म अदायगी है। वो रस्म अदायगी के तौर पर निपटाई जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में सरकार है और जब तक सरकार है तब तक मजबूरी है और तब तक एनडीए के सहयोगी हैं। एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उम्मीदवार उतारने की बात हो रही है। मांझी कह रहे हैं, सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे हैं, बकायदा बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम सिंबल देंगे और चिराग पासवान के खिलाफ देंगे। हालात यह है कि मोदी ने इन्हीं मांझी जी को फोन किया था, मांझी जी को फोन किया था। देखिए आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर हमने आपको दिखाई भी थी और बकायदा इसमें इस खबर के मुताबिक यह है कि भाई 6 सीटें रख लीजिए और एमएलसी भी हम आपको देंगे। मगर मांझी हैं कि मझधार में मोदी और अमित शाह को फंसा चुके हैं, क्योंकि यही मांझी कह चुके हैं कि हमको हल्के में आंकना एनडीए को भारी पड़ेगा। बकायदा याद कीजिए, कुछ घंटे पहले यह खबरें भी उड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयानक रायता जो फैला हुआ है एनडीए के अंदर, बिहार के अंदर, उस पर नीतीश कुमार को मनाने के लिए खुद फोन किया। इस तरह की खबरें सामने आई। मगर नीतीश कुमार ने कुछ ज्यादा नहीं बोला मोदी जी को। और खबर यह भी है कि शर्त रखी जा चुकी है, शर्त नीतीश कुमार की तरफ से। देखिए न्यूज़ 24 की यह खबर देखिए आपके सामने। हमने कहा ना, तीनों ने नाक में दम कर दिया है। बकायदा शर्त यह है कि पहले मेरे नाम का ऐलान करो, मुझे सीएम बनाने का ऐलान करो, तब आगे बात होगी, वरना एनडीए की सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द। दोस्तों, बीजेपी ने ज्यादा होशियारी दिखाई चिराग पासवान को आगे करके। नीतीश कुमार, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा
तीनों को निपटाने के लिए बीजेपी ने सोचा कि यह फॉर्मूला अच्छा है। नीतीश मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों भाग गए। खबर यह भी है कि एनडीए का एक नया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द आपके सामने आ सकता है, जिसमें नीतीश कुमार, सुनिएगा, जिसमें नीतीश कुमार को जिन 9 सीटों पर आपत्ति है, नाराजगी है, बीजेपी ने जिन्हें बिना पूछे सीधे सीधे चिराग पासवान की झोली में डाल दिया, अपने हनुमान को दे दी ये सीटें। अब किसकी लंका लगाने के लिए दिए आप खुद तय करिए, मगर खबर यह है कि वो सीटें नीतीश कुमार को वापस दी जा सकती हैं। और चर्चा यह भी है कि मांझी और कुशवाहा को, यानी दोनों को एक एक सीट और दी जा सकती है। अगर आपको लग रहा है कि मामला यहां पर खत्म हो गया तो नहीं, अभी रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है। अब आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं। अब ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं। देखिए क्या हो रहा है बीजेपी के दफ्तर में। दफ्तर के बाहर किस कदर जबरदस्त नारेबाजी चल रही है, हजूम है कार्यकर्ताओं का। जिसका टिकट कटा वो भी पहुंचा हुआ है, जिसको डर है कि उसका टिकट कटने वाला है वो भी कार्यालय में पहुंचा हुआ है, और वो भी पहुंचा हुआ है जिसको ये उम्मीद थी कि उसको टिकट मिलेगा, लेकिन मिल गया किसी और को। तो सुनने में जो दिखाई दे रहा है वो अब दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली वालों ने बिहार आने तक उन लोगों को टिकट थमा दिया जिनकी जमीन पर कोई पकड़ नहीं है, जनाधार नहीं है। बाकायदा यहां पर टिकट बेचने तक के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से सिरफुटव्वल इस वक्त एनडीए में मचा हुआ है, जो आप देख रहे हैं। स्थितियां यहां तक आ गई हैं दोस्तों कि जितिन राम मांझी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार जो नाराज हैं वो बिल्कुल सही नाराज हैं, मतलब नाराज हैं, और उनकी जीती हुई सीटें कैसे किसी और को दे दी गई, यानी चिराग पासवान को। वैसे नीतीश कुमार की नाराजगी वाजिब है। और अब जितिन राम मांझी कह रहे हैं कि हम भी चिराग पासवान के खिलाफ सिंबल देंगे, 2 जगह पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब जितिन राम मांझी जो एनडीए का हिस्सा है और दूसरा नीतीश कुमार नाराज है। तभी तो मोदी जी ने सीधे सीधे अपने चाणक्य को कहा कि दिल्ली से निकलिए और पटना जाकर कैंप कीजिए। और अमित शाह का जाने का मतलब तो आप समझते हैं कि क्या होगा। अभी कुछ देर में सब ऐलान होगा कि सब कुछ ऑल इज वेल हो गया। ये खबरें ये बताती हैं कि ये बिहार है, और बिहार की राजनीति, बिहार का चुनाव मोदी जी और अमित शाह के लिए फिजिक्स का चुनाव हो जाता है, फिजिक्स का। बिहार चुनाव से पहले आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन बिहार के चुनाव को आप केमिस्ट्री से नहीं समझ सकते। तभी तो 11 साल हो गए मोदी फैक्टर बिहार में आपको दिखाई दिया। अगर दिखाई दिया होता तो आज बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही होती, नीतीश के सहारे पर नहीं। और पिछले 11 सालों से यही हो रहा है। मोदी शाह भी समझ रहे हैं कि नीतीश जरूरी नहीं, मजबूरी है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।